गई, ये फ्लोरिडा में बनाई गई थी और फिर इसको न्यूयॉर्क लाया गया था। और इस पिच के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे श्रीलंका को सिर्फ 77 रन्स पे डिसमिस किया है। और इंडिया ने जो अपना पिछला मैच यहाँ पे खेला था, जो उनका पहला मैच भी था इस वर्ल्ड कप का, उन्होंने आयरलैंड को 96 रन्स पे जो है वो आउट किया था। और पहला जो 100 बना है इस पिच पे वो कनाडा ने बनाया था 100, और उन्होंने टोटल 137 बनाए थे जो उन्होंने डिफेंड कर लिए थे आयरलैंड के अगेंस्ट। तो एक बात तो हमें पता चल गई है इस सारी बात से कि ये एक लो स्कोरिंग गेम होगी सलीम भाई, आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हम टीम के कॉम्बिनेशन में भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की कंडीशन पे आपको एक स्पिनर डालने की ज़रूरत है या फिर इस तरह की कंडीशन पे आप पेसर के साथ काम चला सकते हैं? देखिए, स्पिनर के बगैर तो होना नहीं है, आपके ओवर्स ही कंप्लीट नहीं होते, आपको वरना जुर्माना पे करना पड़ता है, मगर एक स्पिनर तो डलता ही डलता है ना। तो शादाब को चेंज करेंगे आप इस देखिए, मेरा ख्याल है ये सलीम भाई स्पिनर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वो बैटिंग के तौर पे मैं बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे स्टार गुजरे हैं जिन्होंने, जो दुनिया पाकिस्तान में लोग उनको पागलों की तरह पूछते हैं, मैं उनको बैट्समैन नहीं मानता था जी, तो मैं उनको बॉलर ही कंसीडर करता था। कर जाए तो बहुत अच्छा है, मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि कर जाए अच्छा है, तो इसको बॉलर ही कंसीडर करो। वो फैन फॉलोइंग भी तो फिर होती है ना, मैं पहुंच गई हूं। तो बात ये है कि मैं देखें उसकी स्ट्रगल कर रहा है जी शादाब, उसने 40 किया, आप उसको कैसे बाहर बिठाएंगे? आपके किसी बंदे ने 40 नहीं किया, उसने इस मैच में पिछले में कर दिया ना जी, तो आप उसको कैसे बिठाएंगे? मैं कहता हूँ मैं उसको एज ए बैट्समैन ही, उस दिन भी मैंने कहा था कि उसको बैट्समैन, बिल्कुल। अच्छा, बात ये बहस नहीं होनी चाहिए ये कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। बात ये है कि आज पाकिस्तान को पॉजिटिव जाना चाहिए और जीतना चाहिए, जो असल चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आखिरी वाली बात जरूरी है, जीतना चाहिए जीतना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, क्रिटिसिज्म तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा कम्बिनेशन अच्छा नहीं जी। अब जब पाकिस्तान बना था ना, तो बहुत सारे मौलाना हजरात ने कहा था पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, तो जब बन गया था ना, तो फिर उन्होंने कहा था अब इसके लिए दुआ करो कि पाकिस्तान कायम रहे और अच्छी तरह चले। अब हमने जो टीम सेलेक्ट कर ली है ना, उस पर हम अब बार बार आपको मतलब दुआ करें, अब दुआ करें देखें अब उसके लिए ये कि हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए कि या अल्लाह इनको कामयाबी दे। ठीक है, जैसी भी टीम, हमने कम्बिनेशन तो हम रो पड़े हैं ना दोनों के, यार ये कम्बिनेशन नहीं है। अब जो हम लेके गए हैं हमने उन्हीं से गुजारा करना है। आपने, मैंने और इंजी ने जाके नहीं खेलना, जो 15 वहाँ गए हैं उन्हीं में से हमने टीम सेलेक्ट करनी है। तो उनके लिए हमें अच्छा सोच रखनी चाहिए कि ये जो गई है टीम, ये अल्लाह करे ये आज उनका दिन हो। देखें, कई दफ़ा होता है कि आप बहुत बुरा खेल रहे होते हैं और आप उस दिन, आपकी हर चीज़ आपका साथ देती है, आप फिट होते हो प्रॉपर्ली, आपको नज़र आ रहा होता है, आपका रिदम बन गया होता है जी, जी। तो आप ना अच्छा करते हो। तो आज मेरी दुआ है कि अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारे हर बंदे को आज फिट रखे। और मैं आपको बताऊं, इंडिया के खिलाफ ना जज्बा वैसे ही बहुत डिफरेंट होता है हमारा। हम भी, जब हम दोनों भी खेलते थे तो वहाँ एक टीम थी कि उसके ख़िलाफ़ ना हम क्रिकेट नहीं होती थी, वो हम कहते थे यार इंडिया से। और आप देखो, अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे का आज जीतता है और अगले मैच हार जाता है, बाहर हो जाता है ना, तो लोग पता क्या कहेंगे, हमने जीत लिया वर्ल्ड कप। ये लोगों की, हमारी सोच है कि इंडिया से हमने नहीं हारना। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है ना, तो उनकी जैसे लड़ाई होती है, इसी तरह हमारे यहाँ सिर्फ लोग ये सोचते हैं कि यार इंडिया से जीतो, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, वो जो मर्जी होता रहे, कहेंगे हमने कोई बात नहीं, इंडिया से जीत लिया। तो बात यह है कि आज दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, दुआ कर लें दुआएं तो पाकिस्तान बेहतर करे और हमारी टीम जीत जाए। दुआएं तो जारी होंगी। इंजी भाई, कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए और जो फॉर्मेट है उसको मद्देनजर रखते हुए रोहित शर्मा ने जो बात की है इस मैच के हवाले से, उनका कहना था कि देखिए ये फॉर्मेट ऐसा है कि कोई भी कभी भी कमबैक कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान यूएसए से हार गया है, तो लास्ट टाइम 2022 वाले वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हारे थे, लेकिन फाइनल खेला था फिर, तो आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ये कि, और पाकिस्तान राइट ऑफ है भी नहीं, क्योंकि जी अगर कोई ये समझे, अगर मैं अभी जिस तरह बॉलिंग की बात कर रहे थे ना, मैं अब भी ये समझता हूँ कि ठीक है कि यूएसए के ख़िलाफ़ हमारा दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन जो हमारी फास्ट बॉलिंग है ना, वो इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम से कम नहीं है। क्योंकि जी आमिर और शाहीन है और ये नसीम शाह है और हारिस रऊफ़ है,
कि जी इनमें सब चीज़ें पाई जाती हैं। और मुझे आज भी ये लगता है कि जी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है हमारी बॉलिंग का। आज मोस्ट प्रॉबली जो चांस दिख रहा है हमें कि जी कि ये इमाद वसीम को खिलाएंगे जी। क्योंकि आधा घंटा पहले इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो फिट नहीं है, आधे घंटे के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको खिलाने का इरादा है इनका, क्योंकि जी उसने ज़ोर दिया कि जी मुझे तो चाहिए। बास टाइम आपका कप्तान भी है ना ये वाली चीज़ कहता है कि जी अगर मेरा प्लेयर है ना ये 60% भी फिट है ना, लेकिन इस मैच में मुझे ये चाहिए कि बेशक मैं अगले मैच में इसको, अगर जो 2 मैच हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतता है, अगले 2 मैच में आप रेस्ट भी दे सकते हैं, वो हमारे लिए इतने क्रूशल नहीं होंगे कि जी उसकी लेकिन आज के दिन है ना हमें ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह इमाद वसीम को खिलाएंगे तो अगर शदाब भी है, इमाद वसीम भी है तो ठीक। ड्रॉप किसको फिर आपको लगता है, किसको ड्रॉप? मेरे ख्याल में आजम को ये मेरे ख्याल में ड्रॉप करेंगे कि जी उसकी जगह ये इमाद वसीम को लेके आएंगे। तो ठीक है कि जी अगर ये अपनी बॉलिंग इनको इस पे कंफर्टेबल लगता है कि जी वो लेके जाएंगे तो ठीक है। हमारा ये ख्याल था कि अगर इमाद वसीम अंदर आता है तो हम साइम अयूब को भी देख रहे थे कि जी हम उसकी जगह ना कि जी आप है ना बाबर को नंबर 3 पे लेके आ सकते थे, अगर आपने अपनी बैटिंग में स्ट्रेंथ पैदा करनी थी या लंबा करना था बैटिंग को, ये भी हो सकता था। लेकिन ये अब कम्बिनेशन है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि जी वो किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है उसके साथ। और लेकिन मेरे ख्याल में ये बॉलिंग किसी भी टीम को है ना डैमेज कर सकती है। और जिस तरह की विकेट हम देख रहे हैं ना कि कल साउथ अफ्रीका का और नीदरलैंड का भी मैच उसी पे था कि वो 103 भी मुश्किल लग रहा था। तो अब ये है कि जी आपको ठीक है कि आपका ये जो सा पैकेज है ना बॉलिंग का, ये कंप्लीट होना चाहिए कि अगर आपको है ना 125 रन भी डिफेंड करना पड़े ना तो आपके पास इनफ बॉलिंग होनी चाहिए कि जिससे आप है ना वो स्कोर डिफेंड कर सको। ठीक है, एक और सवाल अमाद ना थोड़ा सा करना चाहूँगा। अमाद जो है ना इस पे इन विकेटों पे अमाद का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आप मैंने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जितने भी देखे हैं, मैं आज सुबह अभी आपको भी बता रहा था कि मैंने जो मैच देखा ना वेस्ट इंडीज़ का, हुसैन ने जो बॉलिंग की वो बॉल ये इन विकेटों पे वेरी करता है, ऊंचा नीचा रहता है, तो उसमें ना अमाद बड़ा इफेक्टिव हो सकता है। ये हमें वैसे तो पहले दिन से सोचना चाहिए था कि उसको ज़रूर खिलाना चाहिए। वो अनफिट था, वो अनफिट थे जी, नहीं खेल सका। पर जैसे इंजी ने कहा ना कि जब आपको ज़रूरत होती है ना तो आप फिर टूटे हाथों से भी खेलते हो। जी खेलना पड़ता है तो आपको फिर खेलना है। आपने एक और सवाल है आप दोनों के लिए, आप खेलने देना वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मैंने यही कहा ना इंजी के फिर टूटे हाथों से भी खेलना पड़ता है जब आपको पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, तो आप खेले। मैं कभी ये नहीं कहता यार मुझे आदत है, मैं वैसे कह रहा हूँ इंजी आप कई दफ़ा अनफिट खेले होगे। नहीं कप्तान कहता है कि बास्टे में ना अपने मेन प्लेयर्स को, और मेन प्लेयर्स का यही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बास्टे में आप नहीं फिट होते 100%। और ये वैसे मैं एक बात बताऊँ, स्पोर्ट्समैन है ना कभी भी 100% फिट नहीं होता, कुछ ना कुछ इंजरी निगल्स कैरी कर रहा होता है, ठीक है ना। बास टाइम ये है कि जी टीम की रिक्वायरमेंट के लिए ना आपको खेलना पड़ता है। मैंने अक्सर अपने फास्ट बॉलर्स को देखा या दूसरों को देखा है, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, दूसरी चीज़ें लगवा रहे हैं क्योंकि ये क्रूशल मैच है, ये हमने खेलना। ठीक है, एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरा एक सवाल है आप दोनों से। 11 लोग नहीं हैं, उनके पीछे जो अवाम है, उनकी जज्बात हैं, वो भी साथ जुड़े हुए हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो ये मैच तो न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, लेकिन करोड़ों